हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। साथियों, इस क्लास में हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और यूपी के अदर एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में हम साथियों सारे मेले कवर करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि हमारी परीक्षा में एक क्वेश्चन मेलों से ज़रूर आता है। तो अगर आपकी परीक्षा में मेले से एक क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। देखिए साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं। तो आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मेले लगते हैं वो लगते हैं मथुरा में। साथियों, मथुरा में सर्वाधिक मेले लगते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 2250 मेले लगते हैं, जिनमें से सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। कुल 86 मेले लगते हैं मथुरा में। कितने लगते हैं साथियों मथुरा में? 86 मेले। कानपुर व हमीरपुर में 79 मेले लगते हैं। झांसी में 78 मेले लगते हैं। आगरा में 72 मेले लगते हैं। फतेहपुर में 70 मेले लगते हैं। और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। अब हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, सबसे अधिक कहाँ पर लगते हैं? सबसे अधिक मथुरा में, सबसे कम तो ये पीलीभीत में लगते हैं। आप सभी को दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं और इनको भी याद कर लिएगा तो अच्छा होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों? हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बरसाना होली किस जनपद में मनाई जाती है। साथियों, बरसाना होली, तो बरसाना होली ये बरसाना में मनाई जाती है। आप सभी को याद रखना है, बरसाना होली बरसाना में। आगे देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, आयुर्वेद महोत्सव प्रदेश के किस जिले में संपन्न होता है। आयुर्वेद महोत्सव साथियों झांसी में मनाया जाता है आयुर्वेद महोत्सव। अब आगे देखिए कुछ संस्थान देख लीजिएगा साथियों। केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र ये झांसी में स्थित है। कल्की महोत्सव संभल में मनाया जाता है। यमुना महोत्सव मथुरा में और गंगा महोत्सव वाराणसी में। तो इन सभी को भी याद रखिएगा। आप सभी को यह याद रखना है, केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र ये हमारा झांसी में है। झांसी में ही आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। तो आप दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे इस प्रकार से। आगे देखिए हमारा अगला सवाल है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मकनपुर का मेला लगता है। साथियों, मकनपुर का मेला, तो ये मकनपुर का मेला कानपुर या फर्रुखाबाद में लगता है। आप सभी को ये याद रखना है, कानपुर या फर्रुखाबाद में। अब देखिए साथियों, इसे ही मवेशी भी मेला कहा जाता है। जो मकनपुर का मेला है इसे मवेशी मेला कहते हैं। ये जानवरों का मेला है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, ये आपने कई बार पढ़ लिया होगा। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? नौचंदी का मेला है जो मेरठ में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। साथियों, हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर, नककटैया मेला। साथियों, नककटैया मेला किस जनपद में लगता है? तो आप सभी को याद रखना है, वाराणसी में लगता है नककटैया मेला। साथियों, यह मेला वाराणसी में करवा चौथ वाले दिन लगता है, नककटैया मेला। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाराणसी में करवा चौथ के दिन लगने वाला मेला कौन सा है, तो वो हो जाएगा नककटैया मेला। तो दोनों तरीक़ों से प्रश्न को हमें याद रखना है। एग्जामिनर किसी भी तरीके से ये प्रश्न पूछ सकता है। तो वाराणसी में करवा चौथ के दिन लगने वाला मेला कौन सा है? वो है साथियों नककटैया मेला। कहाँ पर लगता है? वाराणसी में। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किस जनपद में लगता है। साथियों, ये तो आप सभी को पता है, कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में लगता है, ये तो सभी को पता है। भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ यह 12 वर्षों के बाद लगता है। कुंभ मेला पूरे भारत के 4 स्थानों पर लगता है। प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। और 6 साथियों जो अर्ध कुंभ है वो प्रति 6 वर्षों के बाद लगता है। तो आप सभी को याद रखना है, भारत में कुल 4 मेले लगते हैं कुंभ। उसमें से उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लगता है गंगा नदी के किनारे, एक लगता है हरिद्वार में, वो भी गंगा नदी के किनारे, तीसरा लगता है उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, चौथा लगता है नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। तो चारों मेले याद रखने हैं और उनकी नदियों के नाम भी याद रखने हैं। और जो हमारा अर्ध कुंभ होता है, अर्ध कुंभ वो 6 वर्षों के बाद लगता है। आप सभी को याद रखना है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न है,
हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव। साथियों, सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो सुलह कुल उत्सव आप सभी को याद रखना है, ये आगरा में आयोजित किया जाता है सुलह कुल उत्सव, याद रखेंगे। इस मेले की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। अकबर के द्वारा ही दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर हमारे 3 प्रश्न बन गए। सुलह कुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है, आगरा में आयोजित किया जाता है। अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। 2 क्वेश्चन हो गए। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी। तो आप इन तीनों पॉइंटों को याद रखेंगे। अब देखते हैं साथियों हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या कहता है? अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला। साथियों, गढ़ का मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो साथियों, गढ़ का मेला, गढ़ से हो गया गढ़ मुक्तेश्वर मेला। गढ़ मुक्तेश्वर में हापुड़ में। साथियों, कहाँ पर है? हापुड़ है या फिर गढ़ मुक्तेश्वर है। आप दोनों याद रखेंगे, गढ़ मुक्तेश्वर या फिर हापुड़। गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में स्थित है। हमारा अगला सवाल आता है साथियों अगला सवाल है हमारा, सैयद सालार मेला। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? साथियों, सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। कालिंजर का मेला बांदा में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में होता है। आप याद रखेंगे साथियों, सैयद सालार मेला बहराइच में, कालिंजर मेला बांदा में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में होता है। तो आप इनको सभी पॉइंटों को याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य आप सभी को पता होगा, वो है नौटंकी। नहीं पता है तो आप याद रख लीजिएगा, नौटंकी उत्तर भारत का और उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित नृत्य है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल है हमारा, बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव राज्य के किस जिले में मनाया जाता है? साथियों, बिठूर गंगा महोत्सव तो ये कानपुर में मनाया जाता है। आपको याद रखना है, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। आप याद रखेंगे, कानपुर में बिठूर गंगा महोत्सव आयोजित किया जाता है। अगला मेला आ गया साथियों, बटेश्वर मेला। आप सभी को मैं इसे 3 से 4 बार पढ़ा चुका हूँ। बटेश्वर मेला किस स्थान पर प्रदेश में संपन्न होता है? तो आप सभी को ये याद रखना है, ये आगरा में शुरू होता है। आगरा में साथियों भी हम पीछे बता के आए, सुलह कुल मेला आगरा में होता है। साथियों, आगरा में ही सुलह कुल उत्सव भी मनाया जाता है। आगरा को ही पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। कानपुर को चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मथुरा को पेड़ा नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले मथुरा में ही लगते हैं, कुल 86 मेले। ये तो हमारा पहला ही प्रश्न था। सब सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश में 86, सबसे कम मेले पीलीभीत में। आगे देखिए, हमारा अगला सवाल है साथियों, ताज महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? साथियों, ताज महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो ये आगरा में किया जाता है। ताज महोत्सव आगरा में। हमारा साथियों अगला सवाल है, कजली महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? कजली, साथियों कजली महोत्सव ये महोबा में होता है। कजली महोत्सव का आयोजन महोबा में किया जाता है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है यहाँ पर, प्रदेश में कैलाश मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? साथियों, प्रदेश में कैलाश मेला की बात करें तो ये आगरा में होता है। कैलाश मेला आप याद रखेंगे, कैलाश मेला आगरा में। आगे देखिए, हमारा अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध शाकूकुंभरी देवी मेला प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो ये साथियों सहारनपुर में लगता है। आपको याद रखना है, शाकूकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है, जिसकी सीमा एकमात्र राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। वो लगती है 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। आप सभी को याद रखना है। 4 प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों से सीमा लगाता है? तो वो हो जाएगा सोनभद्र। कौन कौन से है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, जिसकी सीमा बिहार के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, जिसकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है।
आगे देखिए हमारा अगला सवाल है साथियों, उत्तर प्रदेश में साबुन की नगरी किसे कहा जाता है? साथियों साबुन की नगरी, साबुन की नगरी किसे कहा जाता है? साथियों कानपुर को कहा जाता है साबुन की नगरी। साबुन की नगरी किसे कहते हैं? कानपुर को। सहारनपुर सिगरेट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और फर्रुखाबाद आलू उत्पादन के लिए, कानपुर साबुन उद्योग और प्रयागराज संगम की नगरी। किसे कहते हैं संगम की नगरी? प्रयागराज को। यहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। देखिए साथियों हमारा अगला सवाल है यहाँ पर, देवा शरीफ मेला प्रदेश के किस जनपद में लगाया जाता है? साथियों देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। परिक्रमा मेला अयोध्या में, रामायण मेला चित्रकूट में और कैलाश मेला आगरा में। साथियों यहाँ पर आपको याद रखना है रामायण मेला, ये चित्रकूट में लगता है रामायण मेला। आगे देखिए साथियों हमारा अगला सवाल है, कामपिल्ले उत्सव राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? साथियों कामपिल्ले उत्सव ये कहाँ पर लगता है? आप सभी को याद रखना है, बताना है साथियों कामपिल्ले मेला कहाँ पर लगता है। तो ये फर्रुखाबाद में लगता है कामपिल्ले मेला। कहाँ पर लगता है साथियों? फर्रुखाबाद में। माघ मेला प्रयागराज में, कानपुर में बिठूर मेला और साबुन उद्योग, और फर्रुखाबाद कामपिल्ले मेला और आलू उत्पादन, सहारनपुर शाकुंभरी देवी मेला और सिगरेट उद्योग। ये साथियों सहारनपुर हो गया। आगे देखिए साथियों हमारा जो अगला सवाल है, गोविंद साहब मेला प्रदेश में कहाँ लगाया जाता है? साथियों गोविंद साहब मेला प्रदेश में कहाँ लगाया जाता है? तो ये आप सभी को याद रखना है। गोविंद साहब मेला ये आजमगढ़ में लगता है। साथियों कहाँ पर लगता है? आजमगढ़ में। देखिए साथियों कुछ इम्पोर्टेंट मेले, बाराबंकी में देवा शरीफ मेला, आजमगढ़ में गोविंद साहब मेला, प्रयागराज में माघ मेला, कबीर मेला महगढ़ में जो संत कबीर नगर है, परिक्रमा मेला उत्सव अयोध्या में, रामायण मेला चित्रकूट में, कैलाश मेला आगरा में और सौरा मेला कासगंज में। साथियों आपको याद रखना है रामायण मेला ये चित्रकूट में लगता है। आगे देखिए साथियों हमारा अगला सवाल है, कबीर महोत्सव राज्य के किस जिले में संपन्न होता है? साथियों कबीर महोत्सव तो ये बस्ती जिले में लगता है। कबीर महोत्सव बस्ती जिले में। गंगा महोत्सव वाराणसी में, सैफई महोत्सव इटावा में, कामपिल्ले महोत्सव फर्रुखाबाद में। कामपिल्ले महोत्सव साथियों फर्रुखाबाद में लगता है, सैफई में महोत्सव इटावा, गंगा महोत्सव वाराणसी में, और ये साथियों कबीर महोत्सव बस्ती जिले में लगता है। आगे देखिए साथियों अगला सवाल हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं? तो ये पीलीभीत में लगते हैं, मैंने आपको बता दिया। सर्वाधिक मेले मथुरा में 86, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, होलिका उत्सव मथुरा में, कबीर मेला मगहर संत कबीर नगर में। तो साथियों इस आज के प्रश्नों को हम यहीं रखते हैं। अगली क्लास में यहाँ से आगे के प्रश्न हल करने वाले हैं, तो अगली क्लास में आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और संपूर्ण कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे की क्लास को आपको आगे के क्वेश्चन आगे की क्लास में मिल जाएंगे।